और कृष्ण लीला में अपन यह बात को देखे हैं अच्छी तरह से कि जब वक्त व्याध ने शिकार किया कृष्ण को, घबरा गए व्याध कि क्या गलती हो गई, मैंने आप माफी मांगी। वो माफी मांग रहे हो, कृष्ण आपको समझाया कि नहीं ये कोई गलती नहीं है, ये तो अच्छा भाई, ये ऐसे ही ये यही तरह से डिसाइडेड है तो दोनों को कि तू मुझको तीर तार मारेगा और मैं तेरी तीर खा कर ऊपर चले जाऊंगा, ये तो डिसाइडेड कोर्स है। तो बोलो है कोई में ताकत, ये ताकत होनी चाहिए ना, ये ताकत होए तो मर्यादा तोड़ने में मजा है, मर्यादा तोड़ने को एक अलग आनंद है, वो ताकत तो होनी चाहिए कि नहीं। वो ताकत जब नहीं है फिर मर्यादा तोड़ने में तुम्हारा पौरुष नहीं प्रकट हो रहा है, तुम्हारी नपुंसकता प्रकट हो रही है। या रहस्य को समझो तो जो क्रिया प्रकट हुए हैं ऐसे ही पुष्टि जीव में समझ भी प्रकट हुए है, वो क्रिया ही नहीं करे। जैसे शबरी को बेचारे को समझ नहीं आती, शबरी नहीं होगी कि राम को झूठे बेर खवाने के नहीं खवाने। अपनी वार्ता में बड़ा सुंदर यही ये प्रसंग आवे कि डोकरी को प्रसादी पातल, ठाकुर जी के प्रसाद की पातल आती, अपने ठाकुर जी को भोग धर देती। सबद ने जाकर फरियाद करी कि ये प्रसाद की पातल ठाकुर जी को भोग धरे। गुसाई जी ने बुला के फटकारे हो आपको, मैं कल बता चुकी हूँ, पुचकारना और फटकारना वास संदर्भ में कह रहे हो, तो आपको बुला के फटकारे हो कि शर्म नहीं आवे तो कि ठाकुर जी को भोग धरे, भाई प्रसाद की पातल तो ठाकुर जी को भोग धरे। डोकरी ने कही भाई ये सब अपरस हमारे घर में बालक थोड़ी पाले, ये तो आपके ब्राह्मण के घर के बालक है ऐसी अपरस पाले, हमारे घर के बालक तो खाते खाते खेलने भग जाए, खेलते खेलते पाछे खाने आ जाए, ये अपरस हमको आप कैसे पलवा रहे हो। इनकी शांति से बैठो यार, तो जैसे कर रही है, मर्यादा तोड़ रही है, बात समझो, मर्यादा तोड़ रही है डोकरी, पर तोड़ी जाती मर्यादा की पास वाके पास कोई वासु बड़ो व्यापक आधार है, और वो आधार है कि मेरे घर को बालक जो मेरे घर की अपरस है वो अपरस को पालेगो, खोटी ब्राह्मणन की अपरस की नकल नहीं करेगो। खोटे ब्राह्मणन की अपरस की नकल नहीं करेगा कि कुआ के जल नहीं हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठाकुर जी को पधरा पाल। क्या मूर्खता है, कुआ का जल नहीं है, ठाकुर जी पधरे, तुम्हारे कुआ का जल नहीं तो क्या पति को पधरा दोगे, कि पत्नी को पधरा दोगे, कि बेटा को पधरा दोगे। जब बेटा बेटी पति पत्नी को नहीं पधराए तो ठाकुर जी कैसे पधरा दिए तुमने। वैभव राग नेग भोग राग की सेवा हमारे यहाँ नहीं है, वो तो हवेली में ही हो, या के लिए हम सेवा नहीं पधरा रहे। तो नेक भोग राग नहीं तो पति को या तलाक देना सबसे पहले, नेक भी नहीं है, भोग भी नहीं है, राग नहीं है, जाओ तलाक तलाक तलाक, मर्यादा अपना लो। ये सब नाटक है, पौरुष नहीं है। यहाँ में पौरुष वहां में प्रकट हो है कि जहां में तुम्हारे में तुम्हारा कॉन्शियंस जो है वो साफ है, क्लियर कॉन्शियंस से जब तुम कोई बात कर रहे हो ना, तब वहां में यह तरीके की ऑपोसिटी नहीं रहती। तो कोई को समझ हुए है, कोई को समझ नहीं हुए है, तो जब वक्त समझ हुए है पुष्टि जीव में, वो जैसे पुष्टि जीव की वैरायटी है, वो ना समझ के बजाय समझ वाला बेटर है ना। ना समझ की एक मर्यादा में समझ एक अंगीकृति है। बात ध्यान से समझिए, जो ना समझ की मर्यादाएं चल रही हैं कि हमारे यहाँ सभा को ऐसा प्रकार है, ऐसा प्रकार है, ऐसा प्रकार है, वो बेचारा ना समझी से कर रहे हो है, तो वहां में कुछ समझ के जो कर रहे है सेवा, वहां में एक अंगीकृति ठाकुर जी की प्रकट भई है। वहां को ठाकुर जी ने समझ के लिए अंगीकार किया कि नहीं तू यार समझ के करेगा काम, है ना बच्चा। पर अपन जो बात को समझ रहे हैं वो बात को अपने में भाव होना तो जरूरी नहीं है ना। अपन समझे हैं, देखो एक बात समझे, थके हुए हैं, बैठे हुए हैं, अचानक
कोई मेहमान आ गयो, अपन समझ रहे भाई मेहमान के साथ आयो, भले थके हुए हो तो थोड़ा खड़े होके आगता स्वागता तो करनी चाहिए, क्योंकि अपन गृहस्थ है। अब भाव तो नहीं है मन, भाव भले मन में ये रहे कि या वक्त कहां फूटी हो जाए, पर नहीं है, भाव तो नहीं है, पर समझ तो होनी चाहिए कि नहीं आदमी में। तो समझ है तो आदमी या तरीके के उधम नहीं करेगा कि भाई कैसे अभी आप बेटाइम आ गए, यही कहेगा भले मन में भाव कुछ भी हो, पर सचमुच में वह समझ के साथ वह भाव भी है, वह पुष्टि जीव को भाव भी है। अपनी भक्ति में, भक्ति की क्रिया, भक्ति की समझ और भक्ति में भाव भी है। तो जब तीनों हो गए हो तो ये प्रवाह पुष्टि कहवाएगो, फिर सुप्रवाह या में मिक्स हो गयो, ये मर्यादा पुष्टि कहवाएगो, और ये पुष्टि पुष्टि कहलाएगो। आई बात समझ? प्रवाह पुष्टि एक मर्यादा है, वहां में मर्यादा पुष्टि एक पुष्टि है, और मर्यादा पुष्टि एक मर्यादा है, वहां में पुष्टि पुष्टि फिर से पुष्टि है। हर वक्त वो डायनामिक इंटरप्ले चल रहे है, वह कंसेप्ट की ब्यूटी को गोल्टेगा कह रहे हो है, वह डायनामिक इंटरप्ले की ब्यूटी को समझो, रियलाइज करो तो तुमको पता चलेगा कि कैसे डायनामिक इंटरप्ले चल रहे है। या को वो रिजिड कंसेप्ट नहीं है कि प्रवाह माने प्रवाह ही, मारो, खत्म करो, कत्ल करो, ऐसे नहीं है। वो प्रवाह में पाछी पुष्टि प्रकट हो रही है, वो मर्यादा है, और मर्यादा में पाछी पुष्टि प्रकट हो रही है। वाको अपन ने पुष्टि पुष्टि के दर्जा पे चढ़ा दी है। महाप्रभु जी आज्ञा करें, पुष्टिया विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणा की दुर्लभा। या की एक व्यवस्था है, या की एक मर्यादा है। इन मर्यादा में महाप्रभु जी ने अंगीकृति करी है। सबको ब्रह्म संबंध नहीं दिए हैं, इन केसन को परखे हैं, इन केसन को परखे कि कौन से केस को है, और वो जा केस को है वह तहत वाकु ब्रह्म संबंध देनो के शरणागति देनी, तो सो सेवा ना ही निभेगी, ताते तो को ब्रह्म संबंध ना ही दे तू। अपन ने मर्यादा तोड़ी ना, मर्यादा अपन ने तोड़ी, चेला मुंडने के चक्कर में, प्रभु सुख के विचार में नहीं, सृष्टि बढ़ाने के चक्कर में, एक दूसरे की सृष्टि को तोड़ने के चक्कर में कि या की फॉलोइंग यहाँ जाता है, काट कूट के अपनी फॉलोइंग बना लो। या में प्रभु के सुख को विचार अपन ने कहा कियो? जब प्रभु के सुख को विचार अपन ने नहीं कियो और अपन ने सारी मर्यादाएं तोड़ी, अपन ने सब परंपराएं तोड़ी, तो किरीट भाई क्यों नहीं तोड़ सके? फिर किरीट भाई क्यों नहीं तोड़ सके? कम ऑन टेल मी। बालक है, हम तो खून है। महाप्रभु जी कह रहे खून है तो तुम पे ज्यादा जिम्मेदारी आ रही है महाप्रभु जी का सिद्धांत निभाने की। महाप्रभु का मतलब महाप्रभु जी के खून हो तुम महाप्रभु जी के। और तोड़ रहे हो तो जिम्मेदारी लो, गांधी जी वाली फिर रखो। तुम्हारे पास कोई सचमुच में ऐसी वाइडर पर्सपेक्टिव है, जहां पर्सपेक्टिव के तहत तुम मर्यादाएं तोड़ रहे हो, फिर तुम्हारे में राम को सीना होना चाहिए कि ले मारती 35,000 क्यों 65,000 ब्रह्म संबंध है, हम स्वीकारेंगे, हम मर्यादा तोड़ रहे हैं। 35,000 ब्रह्म संबंध देने से तुमको दोस्त लग जाती हो, जुलाब लग जाती हो। कितने टुच्चे लोग हो, कितने टुच्चे लोग हो तुमके। एक आदमी ने 35,000 ब्रह्म संबंध दी, तुमको जुलाब लग गई। मौजे को सर से ही ना गुजर जाए, आस्था में याद से उठ जाए क्या? जब बैठ गए हैं कोई आस्था पे, कोई दिल्ली पे आके बैठ गए, जो होना है सो होए, बैठ गए सो बैठ गए। बैठ के दर पे तेरे, अब किसके दर पे जाएंगे? तेरे कहला गए, अब क्या गैर के कह लेंगे? बैठ गए 35,000 क्या 35 लाख ब्रह्म संबंध दे रहे, तुमको क्यों घबराहट होनी चाहिए?
तुम्हारे में न तो मर्यादा की सिफत है, न तुम्हारे में अंगीकृति की सिफत है, तो कैसे चलेगा ये काम? महाप्रभु जी अंगीकृतों से मर्याद है, वाकई तुम वंशज कैसे अपने आप को सिद्ध कर सकोगे जब तुम समर्याद अंगीकृति नहीं कर रहे हो, अमर्याद अंगीकृति कर रहे हो, कोई तरह को विवेक तुम नहीं वापर रहे हो कि कोई सेवा करने लायक अधिकारी है कि नहीं है, वाकु ब्रह्म संबंध है। महाप्रभु जी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि तो सो सेवा नहीं निवेगी ताते तो को ब्रह्म संबंध नहीं दे, तो तुम्हारी हिम्मत पड़ी कैसे? ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही वचन कौन को दियो है? कौन ने दियो है? महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने दियो है। वह वचन दिए भय वचन को महाप्रभु जी ने जब नहीं तोड़ियो कि सेवा के लिए ब्रह्म संबंध है, सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्म संबंध नहीं है, वह मर्यादा को तोड़ी कौन ने? वह मर्यादा को तोड़ने के बाद तुम अमर्याद हो गए। जब तुम अमर्याद हो गए फिर तुमको मर्यादा की दुहाई देने को अधिकार नहीं। यह राशि को बिल्कुल साफ समझो, और है तो बताओ, स्पष्ट बताओ, उदाहरण देके बताओ कि तुम कौन से कॉन्सिक्वेंस झेलने तैयार हो या के लिए। 35,000 जैसे टुच्चे नंबर से तुमको रास्ते लग रही है, क्या हमारा क्या होगा? ये तो गलत बात है। महाप्रभु जी को सिखा तो ये पुष्टि पुष्टि पाची एक अंगीकृति है प्रभु की, एक यूनिक अंगीकृति है, एक ऐसी अंगीकृति जहां अंगीकृति में प्रभु अपनी क्रिया को एंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने क्रिया द्वारा निवेदित सुख को प्रभु लेना चाह रहे हैं, अपनी समझ को सुख लेना चाह रहे हैं, अपने भाव को सुख लेना चाह रहे हैं। वह तरीके की प्रभु के द्वारा प्रकट की गई अंगीकृति है, जब महाप्रभु जी कह रहे हैं पुष्टया विमिश्रा सर्वज्ञ, मोस्ट ग्लोरिफाइड एक अंगीकृति है ये। अभी शुद्धा प्रेमनाथ दुर्लभा की मैं बात नहीं कर रही हूं क्योंकि वो लीला की बात है, प्रभु के प्रकट होने की बात है, और आपको यहां अभी प्रसंग नहीं है, कभी विस्तार से वो भी समझाऊंगा। पर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो है, ये समझ में आई ना आपके बात बराबर? प्रभु अपनी सिर्फ क्रिया को मजा लेना चाह रहे हैं कि प्रभु अपनी समझ की भी मजा लेना चाह रहे हैं, कि प्रभु अपने क्रिया समझ और भाव तीनों की मजा लेना चाह रहे हैं, और वो देने के लिए अपन तत्पर हैं। वो आपकी ये मर्यादा और अंगीकृति को एक हियरार्की है जो अपन ने देखी, आई ना समझ? ये पाछी व्यवस्था है, एक सिस्टम है। वंस अगेन ये सिस्टम हो गई, ये पाछी एक सिस्टम है, ये पाछी एक मर्यादा है, स्थापित हो गई विद इन दी रेंज ऑफ पुष्टि जीव की ये तरीके की मर्यादा है। इन मर्यादा की पाछी अंगीकृति प्रकट हो रही, अंगीकृतो समर्यादा महाकारुणिक। कैसा है अपना महाप्रभु, बाकी खूबसूरती को देखो कि महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। तुम्हारी मजा जब भगवान लेना चाह रहे हो है, तुम्हारे क्रिया की, तुम्हारे समझ की, तुम्हारे भाव की जब मजा भगवान लेना चाह रहे हो तो वो मर्यादा है। पुष्टि क्या है फिर? स्वाधीना पुष्टि रुच्यते, जब तुम भगवान की मजा लेना चाह रहे हो, भगवान की समझ की, भगवान के क्रिया की, भगवान की समझ की, भगवान के तुम्हारे प्रति क्या भाव हैं, वह की मजा जब तुम लेना चाह रहे हो, महाप्रभु जी कह रहे वो पुष्टि है। अब वाटर टाइट कंपार्टमेंट मत खड़े कर दीजिए कि वो पुष्टि है मतलब ये पुष्टि नहीं है। मैं देखो आपको बता रहा हूं यही लिए कि
कि हर नियम में एक रूल है, हर प्ले में एक रूल है, हर गेम के कोई रूल्स हैं, और हर रूल जो है बेसिकली कोई न कोई गेम है, चाहे वो पॉलिटिकल गेम हो, चाहे गेम है। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इंडिया को क्या है? 47 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अचानक एक गेम स्टार्ट हो गई, सेक्युलर गेम हिंदुस्तान में। क्या अपने हिंदू जितने हैं वो सब जो है वो मेजोरिटी होने के कारण उनके सारे अधिकार कैंसिल हो गए, और माइनॉरिटी के सारे अधिकार मान्य हो गए कि वो ऐसे स्कूल भी चला सके, वो ऐसे ट्रस्ट भी बना सके, और वो उनको टैक्स भी नहीं लगे, और वो अपने धर्म को जो है वो स्कूल में पढ़ा भी सके, वो ऑर्फनेज भी चला सके, अपन स्कूल चला सके अपनी, क्योंकि अपन मेजोरिटी है। ये तो खिलवाड़ी तो है ना, ये खिलवाड़ है, एक सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है, ये पॉलिटिकल सिलेक्शन है। ध्यान से समझो, जो पॉलिटिक्स पैदा भई वह पॉलिटिक्स में एक सिलेक्शन को ऑर्डर आ गया, तो माइनॉरिटी को सारे प्रिविलेज हैं, मेजोरिटी को कोई प्रिविलेज नहीं है, यहाँ अपने कोई राइट्स नहीं है। अपने धर्म के स्थान जो हैं वो खंडित हो जाएं तो अपने को मांगने तक को भी राइट नहीं है। वहां में भी इंक्वायरी कमीशन बैठे कि है कि नहीं तुम्हारा स्थान, और उनके सारे राइट जो हैं, ये सिलेक्शन है, अंगीकृति है, गेम है। ये गेम स्टार्ट भाई है 47 में, वाके बाद अपन वो गेम में खेल रहे हैं। हर जगह चाहे कोई भी गेम हो, हर गेम जो है ये एक सेक्युलर गेम है, ऐसे पॉलिटिकल गेम हो, ऐसे सोशल गेम हो, ऐसे कमर्शियल गेम हो, कि वो बीच में वाने किए थे ना, सब शेयर खरीद लिए थे स्वराजपाल ने, नहीं स्वराजपाल ने सबके शेयर खरीद लिए थे ना, क्योंकि वो फ्लोट है शेयर, और पता ही नहीं चलियो शेयर बाजार में, और वाकई स्वराजपाल के कौन है, तो बोल नहीं खरीद लिए थे ना, सब शेयर खरीद लिए। जब खरीदा गए तब पता चलियो कि अरे खरीद वालों कौन है, कुछ साल पहले की बात है। तो ये शेयर फ्लोट कर लो और उनको चुपचाप अपने एजेंट के द्वारा खरीद लेना, ये कोई बिजनेस है क्या, गेम है? गेम है। देखो ध्यान से समझो, गेम है, वह गेम में वाले खरीद लिया, तब पता चलो कि अरे तो विदेशी है, तो अब आप वक्त ऐसा प्रतिबंध आ गया वहां पे, हाँ, कि विदेशी यहाँ के शेयर खरीद नहीं सके, फिर पाछी कोई गेम हो गई, अब विदेशी ही यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, ग्लोबलाइजेशन की गेम शुरू हो गई। सब गेम है, टेक इट एज ए गेम एंड प्ले, जस्ट प्ले, यू आर पार्टी ऑफ द गेम, प्ले। सीधा सिद्धांत ये है कि गेम के हर गेम जो है वो कोई रूल कोई मांग रही है, हर रूल जो है वो एक गेम है। वह बात को समझो, तब पता चलेगा कि जब वक्त प्रभु अपनो सुख ले रहे हैं वो एक गेम है। वास्तु महाप्रभु जी कह रहे हो मर्यादा है, वो तो तुम प्रभु को सुख ले रहे हो, पुष्टि होगी, अंगीकृत समर्याद महाकारुणिक हो। ये रहस्य अपने को महाप्रभु जी ने समझाया है, ये रहस्य महाप्रभु जी ने समझाया है, और ये रहस्य को समझाने को कारण श्री गोसाई जी महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृतमान। आज मैं समझूं कि 9:30 बजे या विषय को यहां अपन रखें, कुछ आपको प्रश्न पूछने हो तो जरूर पूछो, क्योंकि यहां से अपन वह विषय पे जाएंगे कि समर्याद अंगीकृति के बाद गोपीश क्या है। मैं चाहता तो कि आज गोपीश तक पहुंचूं, पर क्या करूं, नहीं पहुंच पाया। टेक इट एज ए गेम। कोई कुश्ती जीवते जीवन में कोई ऐसो फेज आवे कि एक फेज में कुश्ती होवे, कि या कुश्ती मर्यादा होवे, या कुश्ती प्रभाव कुश्ती भी होवे। साथ में समझो कि दैनिक भगवत सेवा में भी 2-3 घंटे में कुछ समय ऐसा होवे कि जो भावित हो जाए, कुछ समझ से कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वाको किस तरह इंटरप्रेट करना है?
पता नहीं मैं पूरा प्रश्न को अभिप्राय समझो कि नहीं समझो, पर जितनो मेरे को समझ में आया तेरी बात सु वो मैं या तरह से समझाना चाहूँगा कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ये जीव के भेद हैं, और प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि जीव के भेद नहीं होके अवस्था के भेद हैं। तो सहज संभव है कि अवस्था जो है वो क्रिया में सु समझ में डेवलप हो सके, और समझ में सु भाव में भी डेवलप हो सके, कल्मिनेट हो सके। और सहज संभव है ये भी वाइसे वर्सा कि अपनो भाव जो है वो सिर्फ समझ ही रह जाए, भाव न रह जाए, मतलब भाव खंडित हो जाए, और समझ भी समझ न रह जाए, सिर्फ क्रिया रह जाए, जो 99.9 पुष्टि मार्ग की आज की पीड़ा है। कभी एक हतो हर पुष्टि मार्गी व्यक्ति में भाव हतो, हर पुष्टि मार्गी व्यक्ति को यह समझ हती, वो समझ और भाव आज पूरी तरह खंडित हो गए, मगर क्रियाएं मौजूद हैं। महाप्रभु जी ने यह बात कोई दूसरे संदर्भ में कही, क्रिया सर्वापि सैवात्र परं कामो न विद्यते, और मैं यह संदर्भ में कहना चाहूंगा कि क्रिया सर्वापि सैवात्र परम भावो न विद्यते, क्रिया सर्वापि सैवात्र परम बोधो न विद्यते। ये जो मनोरथ हो रहे हैं, ये जो भागवत कथाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं वही हैं, पर यहां में समझ और भाव अपने वो नहीं है जो पुष्टि भक्ति के पुष्टि मार्ग में होने चाहिए। न अपनी वो समझ है पुष्टि मार्ग की, न अपने भीतर वो भाव है। एक ठिकाने मैंने एक बड़ा मजेदार जोक पढ़ियो। एक व्यक्ति शादी में गयो तो, और शादी में वो अपना मिनोल्टा कैमरा भूल के आ गयो। जब भूल के आ गयो तो बाहर निकले तब वह को अचानक स्ट्राइक भी करे, कैमरा तो अपन वहीं भूल जाए हॉल में। तो उन्हें फोन कियो तो रिसेप्शन सब ओवर हो गयो। तो वो हॉल को जो चपरासी है तो वहाँ अभी हतो, सब देख रहे हो। तो फोन आया तो उनके भाई क्या बात है। उनके ऐसा है कि मैं वहाँ आयो तो रिसेप्शन में, और मेरा मिनोल्टा कैमरा में भूल गयो। तो मेरा मिनोल्टा कैमरा है। तो चपरासी ने कही कि तुम कुछ ऐसी बात बता सको कि जासू मुझको विश्वास हो कि मिनोल्टा कैमरा, जो कैमरा तुम चाह रहे हो वो कैमरा तुम्हारो है। तो कि देखो वो कैमरा में बिल्ट इन फ्लैश है, एडिशनल फ्लैश भी है। कि ये सब ठीक है, और कुछ बताओ। कि वहाँ में जो है वो जूम लेंस है। नहीं ये सब नहीं, और कुछ बताओ। ठीक है, ऐसे वाह कि ये नंबर को मॉडल है। नहीं ये सब ठीक है, और बताओ। चलो क्या बताऊं, मन की सीरियल नंबर भी वाको है मैन्युफैक्चरिंग को, पर वो तो मैं खोलूं तो मुझको पता है, मुझको भी याद नहीं है। मैंने कहा नहीं तो बताओ ना कि तुम्हारा कैमरा है, मैं कैसे मान लूं। उनकी वह मुश्किल है। तो उनकी अच्छा बताओ वहाँ पे काली पट्टी लगी हुई है। उनके यहाँ काली पट्टी लगी, तो बोले आके ले जाओ। चपरासी को इतनी पता हुआ है ना, वो सब टेक्निकल बातें बता रहे हो तो कि वहाँ में बिल्ट इन फ्लैश है, और वहाँ में एडिशनल फ्लैश है, और वहाँ में जूम ले। तो चपरासी को बेचारे को क्या पता क्या है और क्या नहीं। वहाँ को तो काली पट्टी पता आती, क्रिया सर्वापि सैवात्र परम भावो न विद्यते। वहाँ को समझ कुछ नहीं है, वहाँ को इतनी समझ है कि यह कैमरा में काली पट्टी लगी हुई है। ऐसे अपने को पता है कि मठड़ी धरनी चाहिए, मौन थाल रखना चाहिए, वाला ने माखण भावे बीजू कहीं मनमा ना आवे रे, वाला ने माखण भावे। कયું માખણ ભાવે યાર, માખણ લગાવી ને વાલા ને
બગાડી નાખ્યા. તમે લોકોએ કયું માખણ ભાવે? ચોપડવાનું બંધ કરો માખણ. महाप्रभुजीના सिद्धांतों ने समझो तो पर समझ अपनी ऐसी रह गई ने कि काली पट्टी समझ में आ रही है. वाला ने माखण भावे, बीजू कहीं मन में ना आवे. ये नाजलाचारी है. मैं समझूं कि प्रश्न को भयो कि नहीं खुलासा पता नहीं, तो ऐसी मुझको समझ में आई बात. और कई को कुछ पूछना हो तो तो सुनने से ही हंसी आ रही है. ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा कहे तो तीनों को ही पुष्टि रहे. हाँ. अगर अपन प्रवाह की तरह चल रहे हैं, हाँ. तो फिर भी हैं पुष्टि में कि नहीं? जो बात यहाँ में खास समझने की है, मैंने इतनी देर से जो बात मूल समझानी चाहिए, वो बात यदि कोई सिंबोलिज्म से मैं कुछ समझानी हो तो मैं समझू कि बेस्ट सिंबल या बारे में ताओ को है. ताओ को एक सिंबल है और दुनिया की वो ताओ वाले भी यूं ही कहें कि सब समस्याओं का समाधान यहाँ में है. और उनको दावा 100% सच्चो ऐसे मेरे को भी लगे कि सब समस्या का समाधान वहां में है. और वो ताओ को सिंबल ऐसा है, मैं परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ, मॉडर्न आर्टिस्ट हूँ, तो तुमको ड्रॉ करके बता रहे हो, मेरे साथ सहन करिए हो आपको. ये ताओ को सिंबल है. देखो बड़ा मजेदार सिंबल है. पहले या सिंबल की लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि चौंचों को मुरब्बा है. एकदम परफेक्ट नहीं है मगर नियरली परफेक्ट है. अच्छा कोई ड्रॉ कर सकता तो यहाँ से भी अच्छा हो सकता, मगर बेसिक बात यहाँ में सब आ गई. ताओ क्या समझावे है? ताओ मतलब आपको अपन ब्रह्म के हैं, वाकू वो लोग ताओ के हैं. जाको अपन ब्रह्म के हैं, वाकू वो लोग ताओ के हैं. एक ताओ होवे, एक ते होवे, और वो ते जो भी होवे, ते माने अपन सब ते. जैसे तुम चल पा रहे हो तो ते है, और अपन सबको जो समष्टि है वो ताओ है. द होल इज ताओ एंड एवरी पार्शियल एक्सप्रेशन इज ते. तो ये ताओ है, ये ते है, ये यिन है, ये यांग है. तो हर यिन में येंग छुपे हुए है, हर येंग में यिन छुपे हुए है.
बात चल दिख रहे हो कैसे छुपे हुए, और जहां वो खत्म हो रहे हो है वहां वो दूसरा शुरू हो जा रहे हो साइक्लिकली। डायनामिक इंटरप्ले, ये डायनामिक इंटरप्ले ये जो है वो स्टैटिक सिंबल नहीं है, डायनामिक सिंबल है। पहले की बहुत मजाक उड़ाते थे लोग, पर पश्चिम के बहुत सारे साइंटिस्ट कान पकड़ के कबूल कर रहे हैं कि नहीं ये सच्चा एक्सप्रेशन है यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने को। कान पकड़ के कबूल कर रहे हैं कि या में तो यूनिवर्स को रहस्य छिपा हुआ है कि हर चीज के साथ डायनामिक इंटरप्ले है। ये जो है वो या को अभाव है और ये या को अभाव है, पर या को भाव वहां में छुपे हुए है और या को भाव वहां में छुपे हुए है। जहां वो खत्म हो रहे हो वहां ये शुरू हो रहा है, जहां ये खत्म हो रहे हो वहां वो शुरू हो रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान गीता में कहे ना, नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थस्य जीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। वो जो आपको प्रभु ने संदर्भ बताया है एक चक्र है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, एक चक्र है। एक चक्र है मर्यादा को, एक चक्र है अंगीकृति को। हर मर्यादा में एक अंगीकृति छुपी पड़ी है और हर अंगीकृति में एक मर्यादा छुपी पड़ी है। वो जो ताओ को जो सिद्धांत है, यदि वाकु तुम समझोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। और हर जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है वाकु वो कहें कि ताओ को पार्ट ते है, मैंने अपन सब ते हैं और वो अपनो ताओ है। और ये जो सारा चक्र है वो यिन और येंग को है, ये यिन है वो येंग है, पर हर यिन में येंग छुपे हुए है और हर येंग में यिन छुपे हुए है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, डायनामिक इंटरप्ले में है हर चीज। कोई चीज स्टैटिक मोड में नहीं है, कोई चीज स्टैग्नेंट नहीं है, कंटिन्यूअस डायनामिक प्रोसेस है जो चल रही है। वाक नाम ब्रह्मांड है। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। ये एक मर्यादा है, अवाम एक अंगीकृति है। कैसो न संति यदुपेक्षया, द्रव्यं कर्म च यदनुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया। वाको स्वव्यवस्था मर्यादा को और अनुग्रह को एक डायनामिक इंटरप्ले चल रहे है, वही जो है। तो मैं समझूं कि थोड़ा सा यह बात पे ध्यान से सोचेगो कि अपन पुष्टि है तो प्रवाह कैसे हैं और प्रवाह है तो पुष्टि कैसे हैं। पर एक बात समझ कि जा वक्त अपने में ठाकुर जी की समझ नहीं है, जा वक्त अपने में ठाकुर जी के प्रति भाव स्पष्ट नहीं है, पर ठाकुर जी के बारे में जो क्रिया है वो स्पष्ट है। क्रिया है तो वो पुष्टि क्रिया ही तो है। क्रिया में तो वो बात साफ है ना, कम से कम जब तक क्रिया में वो बात साफ है, समझ में नहीं है बात, पर क्रिया में वो बात साफ है। भाव नहीं है तो नहीं है, पर क्रिया में तो साफ है ना, तो पुष्टि है, प्रवाह पुष्टि हो गई। वाह तरह से जब क्रिया में भी वो नहीं निभ रही है, जैसे महाप्रभु जी ने कही तनुवित्तजा करो, वो तनुवित्तजा की क्रिया भी अपन नहीं निभा रहे हैं, तो क्रिया में से भी गई, तो पुष्टि जीव के बजाय प्रवाह जीव में चली गई बात। जब तुम क्रिया कम से कम निभा रहे हो, नहीं है तुम्हारे में समझ, तो तुम्हारे में इतनी क्रिया परफेक्ट है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए कोई को पैसा लूंगा नहीं, मैं अपने पैसा दूसरे के ठाकुर जी के लिए नहीं दूंगा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा तनुवित्तसु, अपने तनसु अपने वित्तसु करूंगा। उतनी क्रिया तुम निभा रहे हो, एज ए डिसिप्लिन मर्यादा निभा रहे हो। तो ये मर्यादा जो तुम्हारी है वो प्रवाह में पुष्टि है। कौन सा प्रवाह? लाओ 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 लाओ, ये जो लाव लाव चल रहे हो, लाव लाव करे सो लाला, वह प्रवाह में ये पुष्टि प्रकट हुई ना कि तुम इतनी डिसिप्लिन तो निभा रहे हो कि नहीं, ठाकुर जी के लिए मैं दूंगा नहीं कोई को, ठाकुर जी के लिए मैं कोई सुख लूंगा नहीं। तो जब तुम ये निभा रहे हो
तो वह प्रवाह में, प्रवाह की मर्यादा में तुम्हारी ये पुष्टि प्रकट होगी। वही इनमें यह प्रकट हो गया। अच्छा, याद रखिए, एक डायनामिक साइकिल है। मैं समझू वही बात। और कैसे कोई को पूछना? हाँ हाँ, ये जो बात कही, हाँ, मैं कृष्णार्चना तो मर्यादा में मर्यादा भक्ति, कृष्ण के अधीन होकर जब भक्त सेवा करे तो वो मर्यादा भक्ति है, और कृष्ण जब भक्त के अधीन हो तो पुष्टि भक्ति है। हाँ। हमें भी अपन पुष्टि जो भक्ति में जो 3 अवस्था बताई, पुष्टि 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 मर्यादा पुष्टि प्रवाह, हमें केवल भाव लेवल के हमें ये बात सच्ची लगे, समाज और क्रिया लेवल पे तो एक बात इतनी नहीं लगे। या में ऐसा लगे मुख बाबा कि इतना हार्ड एंड फास्ट अपने को नहीं करना चाहिए। मैं एक सामान्य उदाहरण दूंगा। अपन समझो ट्रेन में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब सामान्यतः एक कर्टेसी ऐसी है कि यात्रा जो है वो यात्री के सुख के लिए, जो यात्रा को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यात्री के सुख के लिए है। यात्री के सुख के लिए है तो तत्सुख विचार हुए। पर अक्सर कैसे हुए है, पासी गेम है, एक मजेदार गेम यहां में चलती है कि यदि यात्रा ऑर्गेनाइजेशन के पास यात्रा के जो साधन या सुविधाएं हैं वो अल्प हैं और यात्रार्थी ज्यादा हैं, तो आपको अपर थंब रहेगा, गेम ऐसे चलेगा। और यदि यात्रा की सुविधा और साधन ज्यादा हैं और यात्री कम है तो यात्री को अपर थंब रहेगा। अभी रिसेंटली आपको शायद ख्याल हो कि बुश ने सद्दाम पे अटैक कर दियो और वहां चीन और वहां तरफ जो है वो सार्स आ गया, तो सब विमान की यात्रा में भारी पड़ाव आ गया, गिराव आ गया। जाको पूछो कह रहे कहां जा रहे, बोले स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, क्यों सस्ती हो गई है टिकट। या वक्त यात्री जो है वो भगवान है और जितने यात्रा के जो स्टाफ है वो सब सेवक हो गए। और जब ये रश बढ़ जाएगा अब वही को वही स्टाफ अपने को ऐसा बोलेगा, अपने को चापलूसी करने को, भाई सब एक टिकट दिवा देना, बाप बीमार है, माँ बीमार है, ओके नहीं है टिकट, जाओ। उनका ऊपर थंबा जाए। जो डिमांड और सप्लाई का रूल है, बात ध्यान समझो। अभी हर आदमी स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है, वो क्यों घूमने जा रहे हो, बोले टिकट सस्ती हो गई है। अभी यात्रा यात्रा तो यात्रा ही तब यात्रा दीना यात्री हो जाए, तो अभी यात्री के अधीन यात्रा चल रही है। फिर एक पैसा ऐसा आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी कि यात्रा के अधीन यात्री हो जाएगा। अभी एक छापा में कल परसों ही मैंने बहुत मजेदार एक पेपर, वो मैंने पत्र पढ़े पब्लिक को, प्रजामत में, कि सब हिंदू रो रहे हैं कि मुसलमानों को जो है वो हज करने की सब्सिडी मिले, तो कभी तुमने हज की यात्रा करी है? सबसे गिरने वाले जो प्लेन हुए हैं वो हमको यात्रा में हज यात्रा के लिए दिए जाए हैं, हमें सीट भी फटी हुई हुए हैं। जो है अब क्या करें, हम जाना पड़ा क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। हमको सुविधा थोड़ी मिल रही है। एक वक्त तुम जाके देखो ना या प्लेन में, कि निश्चय ही नहीं हो कि प्लेन हज तक पहुंचेगा कि बीच में ही गिर जाएगा। अब वो क्या करें। तो हर वक्त ऐसे ही हुआ है
अपने हवेली में भी तो ऐसे ही हो ना कि जो हवेली चलती ज्यादा हो ना, तो एक मनोरथ के 50 मनोरथी नोंद में। अब वो टर्म्स डिक्टेट करें कि तुमको ऐसा मनोरथ के पैसा जमा कराने हो तो कराओ, नहीं तो जाओ, गेट आउट। क्योंकि ठाकुर पॉपुलर है, और जो हवेली चलती नहीं हो वो एक एक मनोरथ के लिए लाल टपकाते हुए, समाधानी बेचते हुए। क्यों? मनोरथी को जोर चले, नहीं करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई को जो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है वही है। तो मैं भी समझू हूं कि हर वक्त ऐसे हुए हैं, कोई को क्रिया भी प्रभु की पसंद आ सके, कोई की क्रिया की प्रभु को इच्छा हो सके, तो आपकी क्रिया को प्रभु आनंद लेना चाह रहे हैं, आपको समझ के आनंद नहीं लेना चाह रहे हैं। एक बात समझो, ये पोपट को मैना को अपन पोपट मैना बोलना सिखावे, अब समझ है कि क्या पोपट को मतलब क्या? साइकोलॉजिस्ट तो यहां तक सोच रहे हैं, बस प्रूफ नहीं है, पर साइकोलॉजिस्ट ऐसे सोचे हैं कि अपन उनके सामने जाके पोपट पोपट करें ना, तो वो पोपट समझे कि अपन पोपट है, हर वक्त पोपट पोपट करें, तो अपने को बुलाने के लिए पोपट पोपट करें, हे पोपट, हे पोपट, वो अपने को पोपट समझे। बाकी ये समझता ही नहीं कि अपन आपको पोपट कह रहे हैं, वो समझे कि हर वक्त पोपट पोपट करे, साले सब पोपट है, पोपट भाई है, तो वो अपने को पोपट पोपट कह के बुलाते हुए कि जब आपको दाना चाहिए तो मूंगफली, तो पोपट पोपट करे कि भाई आके दाना दे दे ना मूंगफली, पोपट कहाँ गए तू? तो आपकी समझ नहीं है, पर पोपट जा वक्त पोपट बोले तो अपन को कितना खुशी हो जाए, आपकी समझ कहाँ है, तो आपकी क्रिया अपने को पसंद आ रही है कि नहीं? तो जैसे पोपट की पोपट बोलने की समझ नहीं है, भाव विभाग को कोई भल तो ही होगा, वो भाव नहीं होगा जो अपना भाव है। वो जाओगे पोपट बोले तो अपने दिल में बड़ी तसल्ली हो जाएगी, बोले उसने को मेरा पोपट बोले तो सही पोपट। कोई की क्रिया पसंद आवे है, कोई की समझ पसंद आवे। अब समझो आप तो पढ़ाओ तो आपको ये तकलीफ पता होगी अच्छी तरह से, कोई को आपने कुछ बात पढ़ा दी और वो पोपट की तरह सारी बात आपके सामने रिपीट कर जाए, एक आध आड़ो टेढ़ो सवाल करके वो समझो कि नहीं समझो आपने चेक किया, और बाकी ना समझ प्रकट हो गई तो आप दुखी हो जाओगे कि नहीं? कि नहीं हो जाओगे दुखी? हो जाओगे दुखी। शायद गलत भी बोल जाए पर समझ बाकी प्रकट हो जाए तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं? तो जब वक्त आप पढ़ा रहे हो तो आपकी अपेक्षा ये नहीं है कि वो क्रिया बराबर करे, मर्यादा या गुण की अपेक्षा है। तो जा वक्त अपन धर्म को उपदेश दे रहे हैं, जा वक्त अपन भक्ति को उपदेश दे रहे हैं, वह वक्त क्रिया और समझ के फ्लक्चुएशन अलाउएबल हो सकेंगे, पर भाव में फ्लक्चुएशन अलाउएबल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वह वक्त अपनी अर्जेंट डिमांड भाव की है, समझ और क्रिया वह वक्त सबऑर्डिनेट हो जाए। बहुत सारी माँ हैं जिनको अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा बच्चा को कैसे बड़ा करना, जितनी एक माने मैटरनिटी हॉस्पिटल की नर्स समझती होगी, पर बच्चा को पूछ के देखो कि आपको माँ से ज्यादा प्यार है कि मैटरनिटी के हॉस्पिटल के नर्स से ज्यादा प्यार है? बच्चा से पूछ के देखो। माँ के साथ यदि वो आपको परीक्षा में खड़ी करी जाए नर्स को, तो माँ को शायद 25% भी मिले तो बहुत भयो हो गया। पर बच्चा को पूछो ना, बच्चा को परीक्षक बनाओ कि तो कोई या नर्स में से और माँ में से कौन ज्यादा पसंद है? बच्चा नर्स को नहीं पसंद करेगा, माँ को पसंद करेगा। तो बच्चा को भी वो भाव के वाइब्रेशन फील हुए हैं, और क्रिया की जो ड्राइनेस है वो बच्चा भी समझे, वैसे बच्चा हुआ है। बच्चा भी भाव के वाइब्रेशन फील करे, तो जहां भक्ति को सवाल आ गया हो, जहां स्नेह को सवाल आ गया हो, वहां क्रिया गौण हो जाए, वहां भाव ही प्रबल हो जाए। हरिकारो री हरिकारो,
हरिद्वैप आपन बिच बारो अपन कह रहे हैं, पर एक भाव है अपना कि होली में हमने प्रभु को दोस्त मान्यो है और दोस्त को हम गाली दे सके, तो एक भाव है। तो इतनी गंदी गाली भी प्रभु स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे। भाव को जहां, भावात्मक संबंध पर जहां सवाल है, वहां सिचुएशन पूरी बदल जाए। तो अपेक्षाएं ऐसी नहीं है कि क्रिया पसंद नहीं आवे और ना अपन ऐसे कह सकें कि भाव ही पसंद आवे, कोई की क्रिया भी पसंद आवे, क्योंकि ये तो डायनामिक इंटरप्ले है ना। पोपट की अपने को क्रिया ही पसंद आवे, हु कैस पर भाव, बाकी क्या भाव है, बाकी क्या समझ है, कोई को परवाह है, कोई को परवाह नहीं है। एक वक्त अच्छो मीठो और मिठास बोल जाए, एक पोपट बस कान में चाशनी सी भूल जाए। क्यों भूल जाए चाशनी सी? क्योंकि अपनी अपेक्षाएं साफ है। वहां अपन वहां से भाव नहीं मांग रहे हैं, वहां समझ नहीं मांग रहे हैं, अपन सिर्फ एको मांग रहे हैं अपनों, कि जो अपन बोल रहे हैं वह एको आ रहे हो कि नहीं आ रहे। ऐसे हमको लगे हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना चाहिए। और कैसे कोई को पूछना? ચાંડાલી ચેત રાજપત્નીમાં જીવનું સ્વભાવતઃ દુષ્ટ હોવું મર્યાદા અને ભગવત દાસ હોવું અંગીકૃતિ છે તેમ કહી શકાય? क्यों नहीं? बहुत अच्छा श्लोक याद आया। मर्यादा जीनस पुष्टि अंगीकृति डिफरेंशिया एम कही शकाय? डेफिनेट। दरेक डिफरेंशिया एक जीनस છે એવું સમજાવવાનો છે। सच्ची बात है एकदम। नो 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 कमेंट, एकदम ठीक बात है। और है कुछ पूछना? नहीं तो यहाँ पूरा करें। आपने कल कहा पुष्टि जीव को अपने प्रवाही सामर्थ्य का उपयोग सिफत से करे तो उसको भी रिलीज कर सके। बात समझ में नहीं आई। आपने कल कहा था कि हर एक जीव में पुष्टि सामर्थ्य, मर्यादा सामर्थ्य, प्रवाही सामर्थ्य है। पुष्टि जीव अपनी प्रवाही सामर्थ्य को वापरने की सिफत अगर आ जाती है तो वो भी रिलीज करने लायक है। वो चीज मतलब किस तरह से, उदाहरण चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल ये विषय छेड़े याद लिया तो कि कोई को चुभे और कोई को चुभे नहीं करके मुंह को चुभ रहे हो तो खास चुभाने के लिए मैंने ये सुई दिखराई थी और आपको चुभी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखो, ध्यान से समझो। मैंने वो जो कल बात कही थी वही बात के संदर्भ में आज भी मैंने 5वां श्लोक पढ़े तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीवदेह क्रिया भेदे प्रवाहेण फलेन च। अपनी पर्सनालिटी में कुछ प्रवाहिता है। अपनी पर्सनालिटी में या अपने पुष्टि होने के जो अपनी मर्यादा है वहां में कोई फल के लिए अपना अंगीकार है। कभी मत बोलो क्या बात। कोई एक फल के लिए अपना अंगीकृति है, वहां का मतलब ये नहीं कि अपने में प्रवाह की मर्यादा नहीं, प्रवाही की मर्यादा अपने में है। और साधना के, भाव के, सिद्धि के, समझ के जो भी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं वो बिटवीन फल और प्रवाह आ रहे हैं, पेंडुलम की तरह। मेरी बात समझ में आ रही ना?
प्रवाह, जैसे एक सामान्य बात बताऊं, गलत अर्थ में मत लीजिए। आज अपन पुष्टि मार्गीयन को तथाकथित पौभन में, पौभकों में मतलब मेरो परम भगवती नहीं परम भंड है, इन पौभन ने यह बुरी तरह से डरा दियो है कि सेवा नहीं करनी, सेवा करोगे तो कुछ न कुछ अपराध पड़ेगा। ये परम भट्ट पौभन के काम है, दुष्कृत्य है, एक साधु महाप्रभु जी की बैक स्टैबिंग है। डरा डरा के अपराध सबको सेवा से विमुक्त करो। मोस्ट प्रोबेबली वो हम महाराजन के एजेंट हुए हैं, ऐसे डराने वाले। हमारे एजेंट ऐसे ही सब काम करते रहे। अब वो क्या हुआ है, अपराध के डर के मारे जब सेवा छोड़ दी जाए, एक ये साइड, दूसरी साइड सेवा भक्ति को ग्लोरीफाई किया जाए कि सेवा के बिना जीव की सार्थकता नहीं है, फिर समाधानी भेजे बिना वो जीव मंदिर में चक्कर मारते हो जाए, क्योंकि या बाजू आपको रोक दियो कि घर में सेवा करियो मत, अपराध लग जाएगा, या बाजू निरंतर सेवा को ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि सेवा और भक्ति तो अपना पुष्टि मार्ग को, सेवा भक्ति समर्पण अपने आप को मोटो है। अब वो जाएगा कहां? हवेली में नहीं जाएगा, आया ना ख्याल में? जाएगा कहां? कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार में, वो सीधा हवेली में आ जाएगा। समाधानी भेजने की जरूरत नहीं पड़े, या तो ऐसे मास हिस्टेरिया क्रिएट किया जाए। तो मैं अक्सर एक बात कहूंगी कि अपराध यशोदा जी से नहीं होते थे क्या? भागवत पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, भगवत लीला पढ़ के देखो कि ठाकुर जी को छोड़ के यशोदा जी गेस्ट को अटेंड कर रही थी, करके ठाकुर जी ने शकट भंजन की हो। यशोदा जी से तुम ज्यादा हो जाओगे क्या? तुम समझ रहे हो, यशोदा जी से ज्यादा हो जाओगे तुम सेवा करते हुए। तो यशोदा जी के यदि सेवा में अपराध होते थे और प्रभु ने उन अपराधन को खुद ने टेकल किया, तो तुम्हारे जो सेवा में अपराध है आपको प्रभु क्यों नहीं टेकल करेंगे? तुम्हारे घर में विराजे बताओ। नंदालय में विराज तो ठाकुर यशोदा के अपराध को अपने ढंग से टेकल करे है, कभी लात मार के, कभी मटका फोड़ के, कभी कुछ करके, कभी 50 तरीके के उधम करके। उधम की पराकाष्ठा एक ठाकुर जी की बताऊं कैसी है कि जहां यशोदा जी सामग्री सिद्ध करती थी वहां ठाकुर जी सुसु करके आते, ध्यान को नहीं दे, बेचारे सामग्री सिद्ध करे वहां सुसु करके आओ। नंदराय जी जो शालिग्राम जी को पूजे वहां मुंह में दारू लियो, ऐसे ऐसे उधम किए। कारण क्या है? ठाकुर जी कह रहे थे मुंह को अटेंड करो, मुंह को अटेंड करो, दूसरी को अटेंड मत करो। मुंह को अटेंड करने के लिए जाको अटेंड करना है वाकू करो, पर दूसरे को अटेंड करने के लिए मुंह को अटेंड मत करो। काम को दिखाने के लिए मेरी सवारी मत निकालो, क्योंकि तब तुम काम को अटेंड कर रहे हो, मुंह को नहीं अटेंड कर रहे हो। बात समझ में आई? काम को सुनाने के लिए तुम भागवत सप्ताह मत करो, क्योंकि तब तुम भागवत को नहीं अटेंड कर रहे हो, गांव को अटेंड कर रहे हो। यदि तुमको भागवत को अटेंड करनी है, एक पोथी लेके घर में बैठो, भागवत को पारायण करो। क्या जरूरत है कथा व्यासन की? जिनको गटर के पानी से महाप्रभु जी कंपेयर कर रहे हैं, उनके मुंह से कथा सुनने की जरूरत क्या है? अपने को उनको नहीं है, भागवत को नहीं अटेंड करनी है, अपने को अटेंड करनी है गांव को, फंड रेज करना है। ठाकुर जी कैसे या प्रॉब्लम को टेकल करें, तो ठाकुर जी का विषय मेरा विषय नहीं है। ठाकुर जी करेंगे कोई ना कोई तरह से टेकल, यदि ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग चलाना है तो। पर एक बात बिल्कुल साफ सुथरी है, एक बात बिल्कुल साफ सुथरी है कि तुम्हारे कोई भी अपराध होंगे,
यदि तुम्हारे घर में ठाकुर विराज रहे है, यदि तुम्हारे घर में भागवत विराज रही है, तुम बाप को अवगाहन कर रहे हो, तुम बाप की सेवा कर रहे हो, ठाकुर तुम्हारे अपराधन को टेकल करेगो। यशोदा अपराध कैसे टेकल किए थे? मटका फोड़ के घटम भित्ता पटन चिंता कृता रोदनम सब तरह से टेकल किए थे प्रभु ने, तो अपने को क्या नहीं टेकल करेगा? पर शर्त होनी चाहिए ना कि घर में तो पधरा, घर में पधराए भाई ठाकुर को एक वक्त तो यशोदा की निगाह से तो देखो कि ये मेरे घर पर लाला है। एक वक्त तो घर में भागवत पधराओ और वहां निगाह से पढ़ो कि यहाँ में मेरे ठाकुर को सारो रहस्य छुपे भयो है। वहां निगाह से पढ़ो खुद, ठाकुर अपने आप सब टेकल करेगा। पर जब वो नहीं है तुम्हारा भाव, ठाकुर को भी लगेगा तू हार जाएगी तो मेरा भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो प्रवाह तो है, हो सके है, अपने में भी प्रवाहिता हो सके है, और वह प्रवाहिता को ठाकुर जी टेकल करने में पूर्णतया समर्थ है। एक तरह से नहीं 10 तरह से समर्थ है। चांस तो दो, वो टेकल करे वापस इसमें चांस तो दो, तुम लोग को चांस ही नहीं देने दे रहे हो। तकलीफ यहाँ है आज पुष्टि मार्ग की, तो वो बेचारा चांस लेने आवे ना तो तुम आपको निकाल हकाल पट्टी करे हो कि नहीं हवेली में मेरा रहिए, हवेली में मेरे घर में आइए। तो ठाकुर जी टेकल करे तो करे कैसे? हमारे साथ एक वक्त ऐसे हुए, हमारे बड़े मंदिर में हमने कुआ को जल पी लिया। अब कुआ को जल पी लिया तो बाला निकले सब, बाला नारू है ना वो बाढ़ ऐसे ऐसे बाला निकले कि जाकर ठिकाना नहीं, कोई के कहीं सू, कोई के कहीं सू, कोई के कहीं सू। और मैं सबको देख रहे हो तो साक्षी भाव से मेरे भी हंसे बाला, तो मैं ये देख रहे थे भाई कौन के क्या क्या हो रहे वो देख ले, समझने वाके बात कुछ करें, क्योंकि डॉक्टर ने कह दी कि कोई इलाज नहीं है। तो हमारे यहाँ एक आदमी ने कहा एक पुंगी वाला आया, वो क्या करते पुंगी लगा के जहाँ बाला हो ना वो सक करे, वहां में वो पुंगी में बाला आ जाए। हमारे काका ने सबसे पहले हिम्मत करी कि चलो हम पुंगी से बाला निकलवाएंगे। तो वहां ने पुंगी लगाई, यहाँ वो पुंगी लगा के सब करे, वो क्या है नस में लिपटे हुए है तो नस भी खींचे वहां के साथ, तो वो नस खींचने लगे, उन्होंने आपको गला दबाना शुरू किया। थोड़ी देर तो बड़ो मंदिर छोड़ के भाग गया, क्यों मरना थोड़ी है तेरे। वो बेचारा सब कर रही आपको गला दबावा, वो क्या करते हो? बोले मेरे को दुखता है तो मैं क्या करूं? तो छोड़ के ही भाग गया, उसकी नहीं निकालना बाला। ऐसा टेकल करे कोई तो बाला निकाले अपन बाकी गर्दन नहीं दबावा। तो अपन ठाकुर जी के पीछे यात्रा से पड़ रहे हैं, अपने शरीर में बहुत तरह के आसुरी भाव के बालाएं भरे हुए हैं, और ठाकुर जी निकाल रहे हैं, थोड़ा दर्द तो होएगा, पर तुम वही की गर्दन दबाने लगे, भाग जाएगा ठाकुर जी के हाथ फोटो से और या तू माता फोड़ी करे। वो पुंगी वाला भाग ही गया सीधो, अपनी पुंगी लेके उनके बड़े मंदिर में अब नहीं आना, बाला निकाल ले, बाला निकाल, वो गर्दन दबावे। ओके क्या करते? बोले दुखता है तो क्या करूं? दुखेगा तो सही, सफर में दुख तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी ये भीड़ में तुम भी समझ सको तो चलो। मैं समझू यहाँ अपन रखें